गुरुवार व्रत कथा एवं व्रत विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। यदि आप बृहस्पति की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अनुराधा नक्षत्र के संयोग वाले गुरुवार से व्रत शुरू करें और लगातार 7 गुरुवार तक व्रत रखें। इस व्रत को करने से धन की प्राप्ति होती है और निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी लोग खुशी से रहते हैं। ये प्राचीन काल की कहानी है। किसी राज्य में एक बहुत शक्तिशाली और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और भूखों और गरीबों को दान देकर पुण्य कमाता था, लेकिन उसकी रानी को यह पसंद नहीं था। वह न तो व्रत रखती थी और न ही किसी को एक पैसा भी दान देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गया हुआ था। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पतिदेव साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और उद्यान बनवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। लेकिन ऋषि की इन बातों से रानी प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है जो मुझे दान करना पड़े और जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय लग जाए। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही करो। गुरुवार के दिन घर को गाय के गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, मांस मदिरा खाना और अपने वस्त्र धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर ऋषि रूपी बृहस्पति अंतर्धान हो गए। रानी को ऋषि की सलाह के अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। ये कहकर राजा विदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन जीने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी उदास रहने लगी। एक बार जब रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत अमीर है, तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी कहानी बताई। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बताया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आए और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। आपकी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठती है और न बोलती है, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ नौकरानी क्यों गई? रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में अन्न तक न था। ये कहते हुए रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बहन को नौकरानी सहित पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात विस्तार से बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिदेव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच अनाज से भरा एक बर्तन मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों न हम उनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लें ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, गुरुवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7वें दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने अपने निर्णय के अनुसार व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आए और फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की।
अब उन दोनों को बहुत दुख हुआ कि पीला भोजन कहाँ से आए। चूंकि उसने व्रत रखा था इसलिए गुरुदेव उससे प्रसन्न थे। अतः उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और दासी को 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दिया। भोजन पाकर दासियां प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ भोजन किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसके पास फिर से धन आ गया, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलसी रहने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कठिनाई होती थी, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया, और अब जब गुरुदेव की कृपा से तुम्हें धन मिल गया है, फिर से आलस महसूस करना। ये धन हमें बड़े कष्टों के बाद प्राप्त हुआ है, अतः हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और उस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे आपके कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपके पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे उसकी प्रसिद्धि पूरे नगर में फैलने लगी। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके बृहस्पति देव की पूजा करें। पूजा में पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाएं। इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। कथा पढ़ते और पूजा करते समय सच्चे मन से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं और केले की जड़ में चने की दाल और किशमिश चढ़ाएं। इसके पास दीपक जलाएं और पेड़ की आरती करें। गुरुवार व्रत के दौरान दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। पूजा के बाद बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए।